अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेजर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉन इकनॉमिक्स। माय नेम इज़ सर ताहिर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया गया। बेटा हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर, अब सेकंड लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो न्यूमेरिकल है। इसके अंदर हमने पहले 2 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, आज लास्ट न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। तो अब चलता हूँ मैं आखिर न्यूमेरिकल की तरफ। अ कंज्यूमर स्पेंड ₹880 एंड अ कमोडिटी व्हेन अ प्राइस ऑफ ₹1 यूनिट। एक यूनिट की जो वैल्यू है बेटा और जो प्राइस है ₹1 है and spend on ₹94.96 when the price of ₹2। ठीक है, जो आपके पास ₹1 है, प्राइस कितनी स्पेंड की 80 पे, और ₹2 है प्राइस की, वो कितनी आपको इस पे की है 96 स्पेंड की आपने। अगर मैं डाटा लिख लेता हूँ बेटा यहाँ पे, सोल्यूशन करता हूँ तो, और आपने कैलकुलेट बता देता हूँ, कैलकुलेट आपने इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सोल्यूशन में, और यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, क्योंकि प्राइस बताई गई है, स्पेंड की है यानी कि एक्सपेंडिचर हमारा है, हमारे पास एक्सपेंडिचर्स। ठीक है जी, और प्राइस कितना है बेटा हमारे पास, पहली प्राइस 1 है, सेकंड प्राइस 2 है। डन हो गया। अब बेटा हमारे पास क्वांटिटी जो है एक्सपेंडिचर है हमारे पास वो पहला 80 है, यानी कि जो स्पेंड की है आपने कमोडिटी पे, और उसके बाद हमारे पास 96 है। ठीक हो गया। अब जब भी इलास्टिसिटी को हमने डिस्कस करना है बेटा, याद रखिएगा कि हमारे पास क्वांटिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमें क्वांटिटी नहीं दी गई, अब हमने क्वांटिटी को डिस्कस करना है। अब क्वांटिटी को डिस्कस करने के हमने फार्मूला पढ़ना है। अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दूँ नोट की शक्ल में, आसानी हो जाएगी। तो क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सपेंडिचर का एक फार्मूला है, अगर उसको देखें, एक्सपेंडिचर फार्मूला है जी प्राइस इनटू क्वांटिटी। और क्वांटिटी का क्या फार्मूला होगा, अगर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है तो क्वांटिटी इक्वल है एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय बेटा पी क्या है, प्राइस है। ठीक हो गया। अब आपके पास एक्सपेंडिचर कितना 80 है, क्यू इक्वल है 80 का कितना आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय प्राइस कितनी बेटा 1। ये कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर कितना आएगा 80, यानी कि पहली वैल्यू कितनी आ गई क्वांटिटी की 80। ओके डियर। अब आगे आपने फिर क्वांटिटी 2 निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्सपेंडिचर की वैल्यू 96 डिवाइडेड बाय जो प्राइस है बेटा वो 2 है इसकी, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 एंड आ जाएगी 16। ठीक है जी। ये आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास Q2 की है, ये Q1 की, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 48। ठीक है जी, ये क्वांटिटी को हमने कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब हम अगर लगाएं फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करें। फार्मूला आपके पास है क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी इक्वल है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस 1 एंड क्वांटिटी 1। ठीक है। अब हमने क्वांटिटी डिमांड को, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हमने पिछले फार्मूले क्वेश्चन के अंदर भी हमने बताया था कि हमने इसका फार्मूला क्या डिस्कस किया। अगर मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ, चेंज इन क्वांटिटी इक्वल है Q2 माइनस Q1। ठीक है, Q2 माइनस Q1, यानी कि इसमें से इसको निकालना है, यानी कि 48 माइनस 80 तो कितना आएगा -32, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी -32। अब चेंज इन प्राइस बेटा मालूम करना है, तो चेंज इन प्राइस हमें मालूम है, तो उसका फार्मूला भी वही है जो चेंज इन क्वांटिटी का था, प्राइस चेंज इन प्राइस 2 माइनस प्राइस 1।
यहाँ पे 2 वैल्यू बेटी कितनी, प्राइस 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 लेस किया तो कितना आ गया 1। चेंज इन जो प्राइस है बेटा या डेल्टा P है उसकी वैल्यू 1 है। फिर P1 उसकी वैल्यू बेटा वही आपके पास 1 है और क्वांटिटी जो है 1 है उसकी वैल्यू कितनी है 80 है। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपके पास रहेगा -0.4। ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बेटा। इलास्टिसिटी का फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके आपके पास जो वैल्यू इलास्टिसिटी की जो वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करना था वो आया -0.4। हमने पहले ही बताया था जो माइनस है बेटा वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है आपका इन्वर्स रिलेशन को। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि प्राइस जो आपकी फॉल होएगी तो डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, अगर डिमांड आपकी फॉल होएगी तो प्राइस आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। ये था आज हमारा लेक्चर। उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। जो भी आई कम बी कम और MSc इकनॉमिक्स के या MA इकनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सरगोदा बोर्ड से हों, वो उसके अलावा आपके पंजाब यूनिवर्सिटी से हों या सरगोदा यूनिवर्सिटी से, किसी से भी हो या इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से हों, उनके लिए ये सारे लेक्चर बड़ी अहमियत का मेरा है। इंशाअल्लाह इसी तरह हम मज़ीद मुख्तलिफ लेक्चर से आपके साथ मिलते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।